नमस्कार। एस्ट्रो सफ़र में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ज्योति गुप्ता और आज हम बात करेंगे मंगल के वक्री होने की। आप सभी को मालूम है कि मंगल इस वक्त कर्क राशि में ट्रैवल कर रहे हैं, जो उनकी नीच की राशि है। और हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि जब कोई नीच का प्लैनेट वक्री हो जाता है तो समझ लीजिए उसकी नीचता लगभग भंग हो जाती है और वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। तो कर्क राशि जो है वाटर एलिमेंट है उसका, और मंगल एक फायरी प्लैनेट है। तो वहाँ पे थोड़ा सा एक इमोशनल टर्मोइल और बहुत ही ऐसी पोजीशन रही होगी जहाँ पे लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे। वो नीच की पोजीशन होती है कि कशमकश रहता है। अगर कुछ एग्रेशन ले करके कुछ काम भी करते हैं तो शायद वो सही डायरेक्शन में नहीं जाता होगा, बहुत इम्पल्स नेचर लोगों का हो गया होगा। लेकिन अब इस पोजीशन में बेहतर हो जाएंगे। जो जहाँ जहाँ पे वो अपनी एनर्जी मिस कर रहे थे, जिस एरिया पे, वहाँ पे अभी चार्ज हो जाएंगे और चीज़ें तेज़ी से काम करने लगेंगे। दूसरा, वक्र पोजीशन में क्या होता है कि प्लैनेट अपनी पिछली राशि का भी फल देने लगता है, और इसीलिए लोग बोलते हैं कि वक्र जब कोई प्लैनेट होता है तो आदमी को इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रुक के चलने की ज़रूरत है। रीज़न उसका ये होता है, कोई प्लैनेट कहीं बैठा होता है तो उस एरिया में आपको एनर्जी देने लगता है, आप उस एरिया में उसकी प्लैनेट की एनर्जी के हिसाब से इन्फ्लुएंस होकर काम करने लगते हो। तो इसकी जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ पर भी वो अपना इम्पैक्ट डालता है और वहाँ पे एक्टिविटी शुरू कर देता है। वक्री पोजीशन में क्या था, उसकी एनर्जी वहाँ से शिफ्ट हो जाती है, पीछे की तरफ चली जाती है। तो जिस जगह पे उसने चीज़ों को एक्टिवेट करके रखा था वहाँ पे चीज़ें स्टैंड स्टिल हो जाती हैं। आप प्लान बहुत स्ट्रांग रहता है, आप काफ़ी एग्रेसिव रहते हो, आप काम करना चाहते हो। जैसे मंगल है तो बहुत आप एनर्जी करना चाहते हो, काम पे फोकस ज़्यादा रहेगा आपका, लेकिन तब भी आपको लगेगा चीज़ें हो नहीं रही हैं, चीज़ें अटक रही कहीं ना कहीं। तो ये उसकी पोजीशन वक्री की ही होती है। तो आदमी सोचने लगता है कि चीज़ें नहीं हो रही, तो भाई क्या क्या हमने गड़बड़ की, इंट्रोस्पेक्शन करो, ये करो, वो करो। तो एनर्जी शिफ्ट होती है। तो कभी वक्र पोजीशन में कभी किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस जगह काम कर रहे हो फोकस पूरा करते रहो, ध्यान रखो, क्योंकि आपको एनर्जी अच्छी मिलेगी उस प्लैनेट को। आपको आपको वो बहुत ज़्यादा पुश करेगा उस काम करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं से वो काम पूरा उस वक्त नहीं हो पाएगा। बट जैसे डायरेक्ट होता है, अगर आपके एफर्ट्स सही है, सब कुछ सही है, तो चीज़ों के रिजल्ट्स आपको मिलने लगते हैं। तो इस पोजीशन में बेसिकली आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। और चूंकि पिछली राशि में भी चला आता है तो वहाँ की भी एनर्जी आपको मिलने लगती है और आपका फोकस उस तरफ भी शिफ्ट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को समझ करके आप एनर्जी समझिए, उस हिसाब से काम कीजिए। हर आदमी के चार्ट में उसकी लग्न के हिसाब से जो है अलग अलग हाउसेस को मंगल एक्टिवेट करके रहेगा। बट इन जनरल मंगल के फल आपको मालूम मंगल कैसी एनर्जी देता है। और इस पोजीशन में मंगल को वीनस आस्पेक्ट कर रहे होंगे दिसंबर महीने में, वीनस आस्पेक्ट कर रहे होंगे। तो दिसंबर तक वीनस जो है वो आपको मालूम है लग्जरी, कंफर्ट और मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ इशारा करता है। मंगल एनर्जी है, तो मंगल के फोकस वक्त जो होगा वो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर की तरफ ज़्यादा होगा। जो भी चीज़ें उसको अपने कंफर्ट के लिए, अपने सुख के लिए चाहिए होंगी, उसकी तरफ ज़्यादा एनर्जी डालेगा वो। और साथ में राहु की भी दृष्टि आ रही है। राहु भी मटेरियलिस्टिक आज कलयुग का प्लैनेट है, वही मंगल को बहुत ही जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसकी तरफ उसको बढ़ाएगा, पुश करेगा। तो ओवरऑल पोजीशन मंगल की अच्छी रहेगी। और ये पोजीशन 7 दिसंबर से हो रही है। 7 दिसंबर से मंगल रेट्रोगेट हो रहे हैं और 20 जनवरी तक वो रेट्रोगेट पोजीशन में कर्क राशि में रहेंगे। और 20 जनवरी के बाद से वो राशि परिवर्तन कर देंगे, मिथुन राशि में चले जाएंगे। वहां पे वो 24 फरवरी तक रेट्रोगेट मोशन रहेंगे, फिर डायरेक्ट होंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं कर्क राशि के अंदर उनके रेट्रोगेशन की बात करूंगा कि हर राशि लगन वालों के लिए उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। शुरू करते हैं एक एक राशि, एक एक लगन से मंगल का ये रेट्रोगेट का इफेक्ट क्या मिलने वाला है। मैं चैप्टर्स दे दूंगा, जिनकी जो राशि लगन है उस हिसाब से उस पर क्लिक करके दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट्स में भी मैं उसको पिन कर दूंगा। तो जैसा जिसकी जो राशि उस आप देख सकते हैं। देखिए, मैं लगन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो मैं लगन से जो लोग देखना चाहते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। राशि से अगर देखना चाहते हैं आप दोनों से देख सकते हैं और चीज़ों को को रिलेट करने की कोशिश कीजिए आप। तो मेष राशि से शुरू करते हैं। देखिए, मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा बहुत पॉइंटर्स में बताऊंगा, कट टू कट बताऊंगा, क्योंकि ये जो 1.5-2 महीने का पीरियड है, तो मैं सिर्फ हर राशि हर लगन के हिसाब से ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपकी राशि लगन वालों के लिए कौन कौन सा एरियाज में उसकी एनर्जी मिलेगी, और जिस एरिया में उसकी एनर्जी जाएगी तो उसी एरिया में ही फल मिलेंगे। तो मंगल के हिसाब से मिलेंगे। मंगल आपको मालूम है एनर्जी, एग्रेशन की बात करता है, पावर की बात करता है, कॉन्फिडेंस की बात करता है, लीडरशिप की बात करता है। तो वो सब चीज़ें आपको इस वक्त मिलेंगी। उसमें आपको इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि वो कर्क राशि में बैठा हुआ है जो इमोशन की राशि है। शुक्र और राहु का भी असर मिलेगा, उस हिसाब से मंगल एक्ट करेगा। शुरू करते हैं मेष राशि, मेष लगन वालों के लिए। देखिए, इस टाइम जो होगा ना, मेष राशि जो है वो उसके लॉर्ड हैं, वो 8वें घर के लॉर्ड हैं, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं, और रेट्रोगेट पोजीशन में
बैठे हुए हैं 4th हाउस में मेष लगन वालों के लिए, वहीं से रेट्रोगेट हो गए हैं तो उनकी 3rd हाउस पे एनर्जी चली जाती है। यहाँ से एस्पेक्ट जो है उनका जो है 7th हाउस पे जाएगा, 10th हाउस पे जाएगा, 11th हाउस पे जाएगा। तो ये सारे हाउसेज जो है आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। वो लगन आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 8th हाउस जो है डार्क एनर्जी को लेकर आता है, लेकिन 8th हाउस सडन इवेंट्स को लेकर आता है, और चूंकि लगन लॉर्ड भी हैं तो 8th हाउस से अच्छे ही फल देंगे वो। चौथा घर जो है आपकी डोमेस्टिक लाइफ का होता है, आपकी प्रॉपर्टी का होता है, आपके घर का होता है, आपके व्हीकल्स का होता है। होम कंफर्ट सुख भाव स्थान होता है चौथा घर में, वहाँ पे वो इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं। और 3rd हाउस जो होता है जहाँ पे एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, वो आपके कम्युनिकेशन का होता है, आपके एफर्ट्स का होता है, आपके पराक्रम का होता है, आपको छोटे भाई बहनों का होता है। और एस्पेक्ट जो जाएगा तो वो 7वें घर पे जाएगा, जो आपके स्पाउस को, आपके बिजनेस को, आपके बिजनेस पार्टनर को मेनली दिखाता है। 10वां घर आपके करियर को दिखाता है। 11th हाउस जो है आपके लाभ को दिखाता है, आपकी इच्छा पूर्ति को दिखाता है, आपकी डिजायर्स को दिखाता है। तो यहाँ पे जो है आपकी एनर्जी जो है बहुत ही काफ़ी हाई रहेगी। आप अच्छे जो इतने दिन से आप थोड़ा डल बैठे हुए थे चौथे घर में, अपने घर के मैटर्स में थोड़ी सी आप शांत थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी के मैटर हो कोई भी, तो आपकी एनर्जी काफ़ी हाई हो जाएगी। प्रॉपर्टी के मैटर में, बिजनेस के मैटर में, आपके करियर को लेकर के, और जो आपकी डिज़ायर्स हैं आप उनको फुलफिलमेंट के लिए एफर्ट डालने लगोगे। ध्यान रखिए वीनस, शुक्र और राहु का भी इम्पैक्ट आ रहा है उसके ऊपर। सो आप काफ़ी एग्रेसिवली एक्टिव हो जाओगे। काफ़ी दिनों से आप नीच की पोजीशन में थे, तो आप बहुत कुछ करना दिल के अंदर चाह रहे थे, लेकिन आप कंफ्यूज थे, समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे अचानक जो है आप चार्ज हो जाओगे, एक्टिव करोगे। आप इस पीरियड में जो भी काम की सीड डालोगे, अभी शुरुआत जो करोगे, चाहे करियर को लेकर किसी फैक्टर में लेकर के, आप जब काम की सीड डालोगे, मेहनत करोगे ना, तो उसका फल आपको कुछ टाइम में पक्का मिलेगा। बस ख्याल रखना है कि चूंकि रेट्रोग्रेशन में रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं, तो आपको अपनी एनर्जी ऐसा नहीं कि आप हार मान जाओ, थक जाओ। आप अपना एफर्ट डालते रहो, आपको रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। अब चाहे घर के मैटर हो, प्रॉपर्टी का मैटर हो, वो जो है उस पर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि उन एरिया में आप चार्ज हो जाओगे। और प्रॉपर्टी मैटर में कुछ गेन भी हो सकता है। देखिए 4th हाउस में बैठा हुआ है, 11th हाउस पे दृष्टि जा रही है उसकी, और 11th हाउस फुलफिलमेंट का, डिजायर फुलफिलमेंट का। तो उस मैटर में कोई भी अगर आपके अटका हुआ काम है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मैटर है किसी भी टाइप का, तो वहाँ पे आपको उसमें एक फ़ायदा मिलने के चांसेस हैं, या उस रिलेटेड मैटर में आपकी इच्छाएँ जरूर पूरी हो जाएंगी। और बिजनेस को लेके या बिजनेस पार्टनर को लेके कोई भी आपकी जो एक्टिविटी जो है आप करना चाहते थे, जो आप कर नहीं पा रहे थे फॉर सर्टेन रीजंस, तो उसमें भी आपको एक चेंज महसूस होगा। और बिजनेस करियर को लेके कोई नई डील भी आप साइन कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी उसकी शिफ्ट होकर 3rd हाउस में जा रही है। 3rd हाउस कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी डीलिंग का होता है, और चूंकि बिजनेस हाउस को वो देख रहा है और 3rd हाउस की एनर्जी दे रहा है, तो कोई भी रुका हुआ काम, जो पेपर साइन नहीं हुए हैं, अटके हुए थे, वो भी चीज़ें पूरी होने के पूरे चांसेस हैं इसके अंदर। आपके कम्युनिकेशन, 3rd हाउस कम्युनिकेशन का होता है। कोई भी आपने काम करके चले आए हैं जिसमें आपके अपने बातचीत से, आपके या पेपर वर्क से कुछ भी कहीं पे डील अटकी हुई होगी, तो वो भी आप अपने एफर्ट्स डालोगे, अपना कम्युनिकेशन सही करोगे और चीज़ों को बेहतर कर लोगे, वो चीज़ें वहाँ पे होने लगेंगी आपकी। अब यहाँ पे जैसे चौथे साइन में बैठा हुआ है और आपके 7th हाउस को देख रहा है, तो जो जब तक नीच था, तो वहाँ पे चाहे अपने मैरिड लाइफ के अंदर तो थोड़ा कोल्डनेस आ गई होगी, या कुछ उतना स्पार्क नहीं रहा होगा, या अपने बिजनेस के मैटर में, बिजनेस पार्टनर के मैटर में चीज़ें बहुत बेहतर नहीं चल रही होंगी। तो इस पोजीशन में एकदम से आप एग्रेसिव हो जाओगे, तो अपनी बिजनेस में, फैमिली में, स्पाउस को लेकर के या अपने बिजनेस पार्टनर को लेकर के चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आप खुद ही एक्टिवली चीज़ों को में इन्वॉल्व होगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व भी करोगे। सो ओवरऑल ये पीरियड जो है आपके लिए, आप काफ़ी एनर्जी पे रहोगे, प्रॉपर्टी मैटर में लेके घर को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के काफ़ी आप चार्ज रहोगे, और रिजल्ट्स आप अच्छे ही लेकर के आओगे इसके लिए। वृषभ राशि, वृषभ लग्न की अगर हम बात करें, तो उनके लिए मंगल 12th हाउस के लॉर्ड हैं और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और रेट्रोगेट इस वक्त 3rd हाउस में रेट्रोगेशन पोजीशन पहुंच गए हैं। वो हमारे रेट्रोगेट हो जाएंगे 3rd हाउस में, वहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं, और 2nd हाउस का इफेक्ट देने लगेंगे रेट्रोगेट पोजीशन में। एस्पेक्ट उनका 6ठे घर पे जाएगा, 9वें घर पे जाएगा, 10वें घर पे जाएगा। अब 12th हाउस के लॉर्ड है, 12th हाउस फॉरेन का होता है, लॉस का होता है, चैरिटी का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है। 7th हाउस आपके वाइफ को दिखाता है, स्पाउस को दिखाता है, पति या पत्नी को दिखाता है, बिजनेस को दिखाता है, बिजनेस पार्टनर को दिखाता है। 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। 3rd हाउस जो आपके कम्युनिकेशन, आपके एफर्ट्स, आपके पराक्रम का होता है, किसी भी चीज़ में इनिशिएटिव लेने का होता है वो, तो वहाँ पे बैठे हुए हैं। और एस्पेक्ट उनका 6ठे घर पे जा रहा है, 9वें घर पे जा रहा है, 10वें घर पे जा रहा है, तो वहाँ से बैठ कर वो 6ठे घर के मैटर्स को एक्टिव कर रहे हैं। 6ठा घर जो है आपके नौकरी का होता है, आपके लीगल मैटर्स का होता है, आपके एनिमीज का होता है, और आपके कर्जे का होता है। 9वां घर जो होता है आपके पिता का होता है, आपके भाग्य का होता है, आपके धर्म का होता है,
और नोबल कॉज का होता है, बेसिकली जस्टिस की बात करता है नवागर, लॉन्ग जर्नी को भी दिखाता है। और 11th और 10th हाउस जो है करियर का, प्रोफेशन का, आपके स्टेटस का होता है। रेट्रोग्रेड पोजीशन में सेकंड हाउस का रिजल्ट देंगे। सेकंड हाउस जो होता है वो आपके, अगर मेनली हम देखा है तो आपके धन का होता है, आपकी अपनी फैमिली का होता है, आपके खान पान का होता है, आपके स्पीच का होता है। सो ये टाइम जो होगा, आप लोग एनर्जी जो है काफ़ी, ऑब्वियसली एनर्जी सबकी बढ़ जाएगी जैसे ही वो रेट्रोग्रेड होंगे। आप काफ़ी चार्ज महसूस करोगे। आपके कम्युनिकेशन के मैटर में अच्छा रहेगा। कोई नई डील अगर करना चाहते हो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई लीगल मैटर होगा इस वक्त तो आपके पास एक मनी पावर से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। फैमिली का मतलब बेसिकली, चूंकि रेट्रो के पोजीशन में सेकंड हाउस में जाएंगे तो आपको धन, परिवार का सपोर्ट मिलेगा। तो जो लीगल मैटर्स में दृष्टि जा रही है उसकी, तो अगर लीगल मैटर्स में आपको लगता है कि हमको पैसे खर्च करके उसको फिनिश करना, आप कर सकते हो। पूरा परिवार का आपको सपोर्ट देगा। चलो तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो हम खत्म करेंगे। बेसिकली से परिवार का, धन का, आपके किसी भी प्रॉब्लम में आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। आप उसके उनको यूज करके आप मैटर से बाहर निकल सकते हो। चाहे कोई दुश्मन हो, चाहे आपके कर्जे को लेकर कोई चीज़ हो, या आपके जॉब प्लेस पे कोई भी चीज़ हो, जहाँ पे आपको हर जगह सपोर्ट मिलेगा आपका। एनिमीज़ के मैटर में अगर हम देखें तो जो आपका एनिमीज़ को हैंडल करने का, या कोई भी अपने लीगल डिस्प्यूट या किसी भी टाइप के मैटर को हैंडल करने का जो आपके अंदर जो हिम्मत होनी चाहिए थी, वो आप मिस कर रहे होगे। आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही होगी क्योंकि वो रेट्रोग्रेड नीच पोजीशन में बैठे हुए थे। जैसे रेट्रोग्रेड होंगे तो आप उन्हीं एरियाज में चार्ज होकर के चीज़ों को सॉल्व करने पर रहोगे। मंगल देखिए एग्रेशन की बात करता है और पावर की बात करता है। तो जब वो अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ पे चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेगा। करियर के मामले में भी आपका जो है फोकस बढ़ जाएगा। दृष्टि उसकी करियर के मामले में भी जा रही है। आपकी भगवान में आस्था बढ़ेगी, आप थोड़ा विश्वास बढ़ेगा, अपने पिता का सपोर्ट मिलेगा। भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा कि भाग्य के स्थान को देखने लगेगा वो, तो उसको भी एक्टिव करेगा। और मेहनत थर्ड हाउस से देख रहा है तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी, पराक्रम बढ़ेगा, आप चीज़ों को अच्छे से करने लगोगे तो भाग्य भी साथ देने लगेगा। लंबी दूरी की यात्रा की संभावना बढ़ जाती है। 12th हाउस का लॉर्ड है, 9th हाउस को देख रहा है तो वो भी एक संभावना बढ़ जाती है। विदेश यात्रा भी हो सकती है, बिजनेस पर्पज से भी हो सकती है, कोई भी फॉरेन की यात्रा, कोई फॉरेन से कनेक्शन मिल सकता है बिजनेस रिलेटेड। और अपने पिता से, परिवार से एक अच्छी बॉन्डिंग का समय रहेगा ये। भाई बहनों से भी अच्छे संबंध बनेंगे। अगर कुछ डल मोमेंट रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में, तो वो भी बेहतर हो जाएंगे। करियर पे, अपने बिजनेस में आप कुछ पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप लोग कोई ऐसा काम करते हो जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है तो उसमें भी आपको थोड़ा बेहतर महसूस होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन घर में वो चार्ज हो जाएगा। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वो अच्छा हो जाएगा। आपके एफर्ट्स, आपके कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मंगल एनर्जी की बात करता है और मंगल अगर अच्छी तरीके से बिहेव करने लगता है तो जहाँ जहाँ दृष्टि जाता है वहाँ पे बेहतर करके देता है। मिथुन राशि, मिथुन लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए छठे घर के लॉर्ड हैं, 11th हाउस के लॉर्ड हैं, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। रेट्रोगेट वहीं पे हो जाएंगे और रेट्रोगेट इफेक्ट जो उनका फर्स्ट हाउस पे आ जाएगा। अगर छठे घर की बात करें तो आपकी नौकरी का होता है, ट्रिक हाउस होता है, लीगल मैटर्स, एनिमीज, डिजीजेस, कर्जे को दिखाता है। 11th हाउस जो होता है इच्छा पूर्ति का होता है, प्रॉफिट का होता है, लाभ का होता है। तो इन दोनों घरों के लॉर्ड हैं वो। और सेकंड हाउस में बैठेंगे तो धन का स्थान होता है। और धन परिवार का, आपके खान पान का, आपकी स्पीच का, वाणी का होता है। रेट्रोगेट इफेक्ट में लग्न पे आ जाएंगे। आस्पेक्ट डालेंगे 5वें घर पे, 8वें घर पे या 9वें घर पे। 5वां घर आपके बच्चों का होता है, आपकी लाइफ में लव रोमांस का होता है, आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट का होता है। 8वां घर जो होता है वो भी त्रिक हाउस होता है, क्रॉनिक डिजीज को दिखाता है, एक्सीडेंट का होता है, सडन इवेंट्स को दिखाता है, छुपी हुई चीज़ों को दिखाता है, थोड़ा सा डार्क एनर्जी रहती है। और 9वां घर जो होता है आपके पिता का, धर्म का, लंबी यात्रा को दिखाते हैं। सो अब छठे और 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो सीधी सी बात है, धन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस वक्त जो आप अगर अपनी एक्टिविटी से जो पैसे नहीं कमा पा रहे थे, क्योंकि मंगल वहाँ पे बैठ तो गया धन स्थान में लेकिन वो नीच का था, तो जो उसकी एनर्जी होनी चाहिए थी उस काम को करने के लिए वो वहाँ पे उसको मिल नहीं पा रही थी। तो अभी रेट्रोगेट पोजीशन में वो चीज़ें बढ़ जाएंगी। फंसा हुआ पैसा निकल सकता है आपका, क्योंकि मनी के घर को उसमें बहुत अच्छे से एक्टिव कर देगा। 8वें घर पे भी दृष्टि जा रही है। और लगन को रेट्रोगेट पोजीशन में लगन पे, लगन मतलब आपको एनर्जाइज कर रहा है, तो आपको इतना चार्ज करेगा कि आप अपने एफर्ट से जो भी रुके हुए काम है आप करने लगोगे। जो जहाँ जहाँ पे उसकी दृष्टि जा रही है, जहाँ जहाँ पे मामला अटका हुआ है, वहाँ पे पूरी आपको वो एनर्जी देगा, एग्रेशन देगा कि काम करो, हिम्मत देगा। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आपके अपने एफर्ट्स जब नहीं रहते हैं तो मान लीजिए आपका कंपनी में प्रमोशन होने वाला है, लेकिन
उस वक्त आप अपने बॉस से अच्छे संबंध नहीं बना पा रहे, आप अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, पहुंचा नहीं पा रहे हो, तो चीज़ें रुक जाती हैं। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें बढ़ने लगेंगी, तो अचानक जो है आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप उसके लिए अपना एफर्ट डालोगे, एनर्जी डालोगे, तो जो भी रुके हुए काम है आपके इस मैटर्स को लेकर के वो सब बेहतर हो जाएंगे। इवन जॉब फ्रंट पे जैसे बताया प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। रुके हुए काम है, आपकी एनर्जी नहीं लग रही, आप अपने काम बढ़िया से नहीं कर पा रहे हो, पेंडिंग है वर्क, असाइनमेंट बहुत सारे आ गए हैं नौकरी पे, बट वो डिले होते चले जा रहे हैं, तो वो चीज़ें भी बेहतर होती चली जाएंगी और ऑब्वियसली वो चीज़ें बेहतर होंगी तो आपके प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं वहाँ पे। फैमिली पे फोकस आपका बढ़ जाएगा, पैसे को लेकर के आपका फोकस बहुत बढ़ जाएगा। सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, वहाँ पर चार्ज हो जाएंगी, एनर्जी आपकी बहुत ही हाई लेवल पे हो जाएगी। और बच्चों के करियर को लेकर के या बच्चों की उनकी अपनी खुशी को लेकर के आपके एफर्ट वो बढ़ जाएंगे। आप चाहोगे कि हमारे बच्चे अच्छा करें, वो अगर चाहे उनकी पढ़ाई के मैटर में हो या उनकी खुशी के मैटर में हो या आपकी अपनी खुशी के मैटर में हो, आपके अपने एंजॉयमेंट को लेकर के जो एक डलनेस आ गई थी, लाइफ जी नहीं पा रहे थे, अब वो भी करोगे, अच्छी एनर्जी मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई पे के मैटर को लेकर के अगर आपने फोकस नहीं किया, बहुत से लोग क्या होते हैं बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ पे आपका फोकस बढ़ जाएगा। आप चाहोगे कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस पर हम ध्यान दें, वो स्थिति अच्छी हो जाएगी। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या रहेगी, चूंकि लगन पे भी वो मंगल की एनर्जी जा रही है, तो आप किसी भी समस्या से, क्योंकि छठे घर के मालिक हैं, 11th हाउस के लॉर्ड हैं, जो भी प्रॉब्लम रही होगी तो उससे लड़ने के लिए आप पूरी तरह तैयार रहोगे कि आपको डर नहीं लगेगा, आप अपने फर्ज डालोगे और हमेशा आप उसमें जीत के ही बाहर निकलोगे, क्योंकि 6-11 के लॉर्ड हैं, मतलब इच्छा पूर्ति की पोजीशन है, लगन को टच कर रहे हैं, सेकंड हाउस में बैठे हैं, सारी पोजीशन बहुत अच्छी हैं। कर्क राशि, कर्क लगन की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मंगल योग कारक प्लैनेट है, बहुत अच्छे प्लैनेट कर्क लगन वालों के लिए माने जाते हैं, क्योंकि वो 5वें घर के लॉर्ड है, 10th हाउस के लॉर्ड है, एक केंद्र स्थान है, त्रिकोण स्थान है और बैठ गए हैं लगन में, बहुत अच्छी पोजीशन है। रेट्रोगेड इफेक्ट में वो 12th हाउस में को भी टच करने लगेंगे और आस्पेक्ट उनका चौथे घर पे, 7वें घर पे, 8वें घर पे आता है। अब 5वां घर के लॉर्ड है वो योग कारक है, 5वां घर आपके बच्चों का होता है, आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट का होता है, आपके फेम का होता है, आपकी बुद्धि का होता है। 10वां घर आपके करियर प्रोफेशन स्टेटस को दिखाता है, लेकिन आप खुद हो। और 12th हाउस टच करेंगे तो 12th हाउस फॉरेन है, एक्सपेंसेस है, इन्वेस्टमेंट है, इन सब चीज़ों को दिखाता है। और चौथा घर पे आस्पेक्ट जा रहा है, चौथा घर जो है आपके डोमेस्टिक लाइफ का होता है, आपकी माँ का होता है, आपकी कंफर्ट का होता है, आपकी प्रॉपर्टी का होता है। 7वां घर आपके स्पाउस का, आपके बिजनेस का, बिजनेस पार्टनर का। 8वां घर त्रिक हाउस में से एक होता है जो जहाँ पे हम छुपी हुई चीज़ों को देखते हैं, मालूम नहीं था वहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, और क्योंकि सडन इवेंट इसीलिए हो जाते हैं, एक्सीडेंट को दिखाते हैं, क्रॉनिक डिजीज को दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, नॉट ए गुड हाउस। बट चूंकि यहाँ पे योग कारक मंगल लग्न में बैठ करके इन सब जगहों को देखेगा तो वो एनर्जी जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ पे अच्छा ही करेगा। तो चूंकि वहाँ पे बैठ करके वो नीच का था तो वो उसको वो एनर्जी दे नहीं पा रहा था, करना तो बहुत कुछ चाह रहा था लेकिन कुछ चीज़ें बन नहीं रही थी। रेट्रोग्रेड पोजीशन है, बहुत बेहतर पोजीशन हो जाएगी। तो जो प्रोफेशन के करियर, प्रोफेशनल या करियर में जो भी थोड़ा डल मोमेंट था तो वहाँ पे थोड़ा चीज़ें बदलने लगेंगी। वो सब प्रोफेशन करियर में आप काफ़ी चार्ज हो जाओगे, आप देखोगे कि अब हमको कहाँ कहाँ हम चूक गए हैं, कहाँ कहाँ हम बेहतर कर सकते हैं। बच्चों की लाइफ में अगर डलनेस रही होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी आपके, या अगर उनकी बच्चों की आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे होंगे तो वो उनको बच्चों को प्रॉब्लम रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगी। बच्चों का विदेश से कनेक्शन ही बनने के पूरे चांसेस हैं, पढ़ाई करने के लिए बाहर जा सकते हैं, या अगर ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो वहाँ पे उनको अच्छे फल मिलने लगेंगे। आपकी पढ़ाई का, आप यंग हो, स्टूडेंट हो, आप पढ़ते हो तो आप अपनी पढ़ाई के मैटर में काफ़ी सीरियस इस वक्त हो जाओगे। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे और एनर्जी डालने की ज़रूरत है, मुझे और फोकस करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ को एंजॉय भी ठीक से करना शुरू कर दोगे आप। आपके अपने करियर में भी जो है एक विदेश का कनेक्शन बनने के चांसेस हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपकी लाइफ की डलनेस काफ़ी खत्म हो जाएगी, आप बहुत अग्रेसिवली चीज़ों को फोकस करने लगोगे, क्योंकि बैठे तो लगन में है आपके वो, तो लगन आपको चार्ज करेंगे तो फिर हर जगह आपकी एनर्जी अच्छी होती चली जाएगी। प्रॉपर्टी मैटर हो, आपका होम इन्वायरमेंट हो, वहाँ भी बेहतर एनर्जी हो जाएगी कि चौथी दृष्टि जा रही है उनके आपके चौथे घर पे। और पत्नी के साथ भी जो है अगर रिलेशनशिप थोड़ी ठंडी रही होगी, क्योंकि लग्न से बैठ के 7वें घर को देख रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ पे क्योंकि नीच के थे तो उतनी एनर्जी नहीं थी, तो अब जो स्पार्क जो मिसिंग था वो स्पार्क वापस आएगा। आप उस पर ज़्यादा एनर्जी अपनी डालोगे अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने बिजनेस पे भी एनर्जी आपकी ज़्यादा रहेगी, आपके बिजनेस मैटर्स को लेकर के, अपने पार्टनर्स को लेकर के, अपने स्पाउस को लेकर के आपका काफ़ी जो है वो बेहतर एनर्जी रहेगी वहाँ पे। हिडन एनिमीज अगर आपके कोई होंगे तो आप उनको भी पहचान लोगे, क्योंकि आप
एनर्जी शिफ्ट होकर वो 12th साइन में जा रहे हैं और लगन से टच कर ही रहे हैं। 12th हाउस जो होता है हिडन एनिमीज को दिखाता है। तो क्योंकि मंगल योग कारक है, यहाँ पे वो आपको पीछे जाकर बोलेंगे कि चलो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, या शायद अब एनिमीज का मतलब ये जरूरी नहीं कि आपका कोई फिजिकल एनिमी हो। समटाइम्स हमारे एनिमी हमारी अपनी खुद की कमियां होती हैं जो हमको आगे बढ़ने नहीं देती हैं। तो आपका उस तरफ भी ध्यान जाएगा। आप सोचोगे कि नहीं, हमने जो पैसे खर्च किए हैं या हमको पैसे कैसे खर्च करने हैं, सही जगह खर्च करने कि नहीं करने, इन सब चीज़ों में आपका ध्यान जाएगा। वहाँ से बैठ के आपके 8th हाउस को देख रहे हैं। मैंने बताया 8th हाउस क्रॉनिक डिजीज का होता है, मंगल भी जो है इन सब चीज़ों को दिखाता है। तो जब वहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो हो सकता है कोई ऐसी कोई डिजीज़ हो जो छुपी हुई हो, तो यहाँ पे वो बाहर निकल आएगी ताकि आप उसका इलाज कर लो। कोई भी देखिए छुपी बीमारी शरीर के अंदर होना और आपको पता ना होना, ये सबसे खराब चीज़ होती है। अगर कोई चीज़ अंदर है तो वो अगर बाहर निकल आती है तो एटलीस्ट आप अवेयर हो, आप उसका इलाज करा सकते हो, उसको लेकर प्रिकॉशन कर सकते हो। तो क्योंकि मंगल यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे हैं, योग कारक प्लैनेट हैं, और 12th हाउस को भी टच करें, 12th हाउस भी हॉस्पिटल दिखाता है, तो वो आपको उस जगह के लिए आपको अलर्ट कर देंगे, छुपा हुई चीज़ों को बाहर निकाल देंगे। तो ओवरऑल क्या है कि फैमिली, बिजनेस, चिल्ड्रन, एजुकेशन के मैटर में आप काफ़ी एग्रेसिवली प्रॉपर पॉजिटिव एनर्जी के साथ फोकस करोगे। सिंह राशि, सिंह लगन की अगर हम बात करें तो उनके लिए 4th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड है। सिंह लगन वालों के लिए भी मंगल योग कारक प्लैनेट है, क्योंकि वो चौथे घर के लॉर्ड है, 9th हाउस के लॉर्ड है। चौथा घर केंद्र स्थान है, नवा घर त्रिकोण स्थान है। केंद्र त्रिकोण के लॉर्ड होकर के वो जो है वो बैठे हैं आपके 12th हाउस में, और रेट्रोग्रेड इफेक्ट जो है वो 11th हाउस को टच करेंगे। एस्पेक्ट उनका 3rd, 6th एंड 7th हाउस पे जाएगा। तो चौथे घर के लॉर्ड हैं जो आपका परिवार का होता है, आपका सुख स्थान होता है, आपकी माँ का होता है, आपके कंफर्ट का होता है, आपकी प्रॉपर्टी का होता है। और नवे घर के लॉर्ड हैं जो आपके पिताओं का होता है, बड़े बुजुर्गों का होता है, आपके भाग्य का होता है, लॉन्ग जर्नी को भी दिखाते हैं। तो बहुत ही अच्छे हाउसेज हैं दोनों, और वो बैठ गए हैं 12th हाउस में। अब 12th हाउस में बैठ करके बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं, फॉरेन को दिखाते हैं, खर्चे को दिखाते हैं, और रेट्रोग्रेड इफेक्ट से वो 11th हाउस पे आ जाएंगे। 11th हाउस वो टच करेंगे तो बेसिकली वो हमारी इच्छा पूर्ति का होता है, डिजायर फुलफिलमेंट का होता है, हमारे प्रॉफिट गेन्स का होता है। मनी के लिए हम बहुत 11th हाउस को देखते हैं। एस्पेक्ट जो का 3rd पे, 6th पे, 7th पे जाएगा। 3rd हाउस जो का आपकी कम्युनिकेशन करता है, आपके छोटे भाई बहन का होता है, आपके एफर्ट्स, पराक्रम, एनर्जी का होता है। छठा घर आपकी नौकरी का होता है। त्रिक हाउस है दुश्मनों का, कर्जे का, लीगल मैटर्स को दिखाता है। 7वां घर जो आपके बिजनेस, व्यापार, आपके स्पाउस को दिखाता है, पार्टनर को दिखाता है आपके। तो इस वक्त जो है ना आपका डिजायर्स बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि 11th हाउस टच करने लगेंगे तो आपको लगेगा यार डिजायर हमको फुलफिल करनी है अपनी। फोकस जो है पूरा यही होगा कि कैसे भी हमको अपनी जो हमारी एम्बिशंस हैं हम उनको फुलफिलमेंट करें, और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बेसिकली आप पैसे ही बहुत खर्च करने लगोगे। क्या होता है कि 12th हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस में जा रहा है। कभी कभी क्या होता है हमारी इच्छाएं बहुत होती हैं लेकिन हम झिझक जाते हैं, क्या पैसे खर्च हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप सोचोगे नहीं नहीं, ये करना है तो करना है, भले ही पैसे खर्च हो जाए। सो ये स्थिति एक बन जाएगी। चाहे आप प्रॉपर्टी खरीदो, या खुद विदेश घूमने चले जाओ, या आपका कोई पेंडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट है। बहुत लोग क्या होता है कि पैसों को लेकर के अपने काम रोक देते हैं। डॉक्टर ने बोला कि भाई तुमको ऑपरेशन कराना है, तुम्हारी सर्जरी ड्यू है, ये करा लो तो अच्छा रहेगा। लेकिन सोचते हैं नहीं चलो ठीक है चल जाएगा ना, डॉक्टर साहब ये सब चल रहा है ना, पैसे नहीं खर्च करना चाहते। हो सकता है कि इस वक्त आप सोचोगे नहीं नहीं यार, लेट्स डू इट, काम कर लेते हैं, इलाज करा लेते हैं, पैसे खर्च होंगे। किसी भी टाइप का ट्रीटमेंट हो, बहुत लोगों का दांतों का ट्रीटमेंट होता है, फिलिंग होती है, या कुछ रूट कनाल होता है, ब्रिज बैठाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टाल देते हैं कि नहीं नहीं यार कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा, ये हम कर लेंगे बाद में। तो वो स्थिति हो जाएगी, शायद आप सोचोगे कि नहीं ये काम हमको कर लेना चाहिए, चाहे उसमें पैसे खर्च हो रहे हैं तो आप कर देना चाहिए, वो बढ़िया रहेगा। कोई अगर कर्जा भी लिया हुआ है आपने तो इस वक्त शायद आप उसको चुका भी पाओ, कि बहुत दिनों से पैसे आपके पास होंगे लेकिन कभी कभी क्या होता है कर्जा होने के बाद लोग कर्जा चुका नहीं पाते हैं, तो इसको पैसे कहीं और लगा देते हैं, ये कर लेते हैं, क्या बात है कर्जा चुका देंगे। इस वक्त आपको लगेगा शायद चलो कर्जा है, हम इस स्थिति में हैं, कर्जा भी चुका देते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी बन जाती है। पत्नी के साथ में जो है आपका कोई कमिटमेंट है, या कोई पहले से आपने कुछ बोल के रखा हो किसी भी चीज़ को लेके कि तुमको हम ये कर देंगे, तुम्हारे लिए कर देंगे, तो ये मंगल इस वक्त चार्ज करके वो काम जरूर करना चाहेगा कि चलो ये काम हम कर देते हैं, क्योंकि इच्छा पूर्ति से कनेक्टेड है। 12th हाउस खर्चे को भी दिखा रहा है। बिजनेस में भी कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपका कोई रुका है, आप करना चाह रहे हो, एक्सपेंड करना चाह रहे हो, किसी टाइप का नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे भी एक पोजीशन बन जाती है कि आप वहाँ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और कोई भी लॉन्ग पेंडिंग बिजनेस डील जो है, जो किसी वजह से टल रही थी, आप नहीं कर पा रहे थे किसी भी चीज़ को लेकर के, शायद इस वक्त वो भी एनर्जी आपको मिल जाएगी। आप सोचोगे नहीं ये अच्छी डील है, हम उसको फिनिश कर सकते हैं। एजुकेशन के मैटर में जो है विदेश से कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब अपॉर्चुनिटी विदेश एजुकेशन के मैटर में क्या हो सकता है कि भाई कहीं एडमिशन बाहर हो जाए, पढ़ना चाहते हो, जा सकते हो बाहर।
और जॉब या बिजनेस में अगर आप हो तो वहाँ पे भी कुछ फॉरेन से कनेक्शन जो है बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कन्या राशि, कन्या लग्न की अगर बात करें तो उनके लिए 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, 8th हाउस के हैं, 11th हाउस में जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं, वहीं पे रिट्रोग्रेट हो जाएंगे और रिट्रोग्रेट पोजीशन में 10th हाउस को भी टच करेंगे और एस्पेक्ट उनका 2nd, 5th एंड 6th पे जाएगा। देखिए 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, 8th हाउस के लॉर्ड हैं। 3rd हाउस जो होता है, 3rd और 8th हाउस बहुत अच्छे हाउस नहीं माने जाते हैं, बट वो बैठ गए हैं 11th हाउस में, तो 3rd और 8th से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट देंगे। 3rd हाउस आपके कम्युनिकेशन, आपके एफर्ट्स, आपके पराक्रम का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का भी होता है। 8वां घर जो त्रिक हाउस होता है, सडन इवेंट्स को दिखाता है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, अध्यात्म का होता है और चेंजेस को दिखाता है। अब 11th हाउस में बैठ गया है तो वहाँ से अच्छे फल देने के लिए बैठा हुआ है उन एरियाज़ को लेकर के, लेकिन चूंकि नीच का है तो नहीं दे पा रहा था, अब पोजीशन बेहतर हो जाएगी और टच करेगा 10th हाउस, यानी करियर को लेकर के आप चार्ज ज़्यादा हो जाओगे, करियर को लेकर आपके एक्शंस जो हैं उस पर फोकस आपका चला जाएगा साथ ही साथ, क्योंकि 11th एंड 10th का तो कनेक्शन है ही, प्रोफेशन से फायदा 11th हाउस। सेकंड एस्पेक्ट 2nd हाउस पे, 5th हाउस, 6th हाउस पे, सेकंड धन का होता है। अगर हम करियर से कनेक्ट करें तो धन की बात करते हैं। 5वां घर आपके बच्चों का होता है, आपकी लाइफ में फन एंटरटेनमेंट का होता है, आपकी बुद्धि का होता है, एजुकेशन का भी होता है। 6वां घर आपकी नौकरी पेशे लोगों का होता है। सो दृष्टियाँ सही जा रही हैं उसकी, जब चार्ज हो जाएगा तो अचानक आप जो है ना अपने डिजायर्स फुलफिलमेंट के लिए, क्योंकि 11th हाउस में बैठा है, उसके लिए आप एक्टिव हो जाओगे। जो आप काम करना चाह रहे थे, जहाँ जहाँ मंगल की दृष्टि है उन एरियाज़ को लेकर के, तो आप अचानक चार्ज महसूस करोगे, क्योंकि नीच होकर के आप काम कर नहीं पा रहे थे। और तो करियर में फोकस बढ़ेगा, क्योंकि शिफ्ट होकर करियर एनर्जी आ गई है। आपके एफर्ट्स हैं, पराक्रम जो है आपका, उसका लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि 3rd हाउस के लॉर्ड है। अचानक जो है आपको लगेगा कि अब हिम्मत आ गई। जो डिसीजन लेने पे आप अटके हुए थे, डर रहे थे, या बिजनेस को लेकर कोई डील नहीं साइन कर पा रहे थे, जो आपके हिम्मत नहीं हो रही थी, तो आप अचानक चार्ज हो जाओगे और उस पर काम करना शुरू कर दोगे। मनी मैटर्स को लेकर के भी आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि दृष्टि उसकी 2nd हाउस पे जा रही है, तो वहाँ पे देख रहा है तो वहाँ पैसे लाने हैं, तो पैसे लाने के लिए आप मेहनत करोगे, पूरा फोकस आपका चला जाएगा। फैमिली पे अपनी, क्योंकि 2nd हाउस फैमिली का होता है, फैमिली पे फोकस बढ़ जाएगा। खाने पीने पे भी पैसे खर्च करने लगोगे, क्योंकि वो खान पान का भी होता है। 5वां घर भी मतलब फन एंटरटेनमेंट का होता है, दृष्टि वहाँ पे जा रही है और 11th हाउस में बैठा है, तो कोई भी चीज़ जो है, जो आपकी इच्छाएं होंगी, आप पूरा करने की कोशिश करोगे इस वक्त। और अपनी नौकरी जॉब कर रहे हो तो उसमें भी काफ़ी मेहनत करने की कोशिश करोगे, मतलब मेहनत करने ही लगोगे, कोशिश क्या करोगे, वो एनर्जी आपको मिलने लगी तो आप करोगे ही करोगे। और लोन अगर आपको चाहिए तो लोन के लिए अच्छा समय हो जाएगा ये। अगर तबीयत ठीक नहीं रहती चल रही थी पिछले कुछ दिनों से आपकी, तो यहाँ पे वो बेहतर रिकवरी होना शुरू हो जाएगी, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा, या दवाई इस वक्त ज़्यादा बेहतर काम करने लगेंगे, वो आपको रिलीफ मिलनी शुरू हो जाएगी। और इवन लीगल मैटर्स में, या आपके कोई दुश्मन हो जो आपको ट्रबल कर रहे होंगे, तो यहाँ पे उन मैटर्स पे भी आप काफ़ी भारी पड़ना शुरू हो जाओगे लोगों के ऊपर। और समाज में जो है आपकी स्टेटस जो है ना, उसमें भी बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं। आपके करियर में अगर नौकरी करते हो तो वहाँ भी आपको एक अच्छा फल मिलने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं अपनी वर्क प्लेस पे। तुला राशि, तुला लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, 7th हाउस के लॉर्ड हैं, 10वें घर में बैठ गए हैं कर्म स्थान में, रेट्रोग्रेड पोजीशन में 9th हाउस का फल देंगे वो। एस्पेक्ट उनका लगन पे होगा, 4थे घर पे होगा, 5वें घर पे होगा। अब 2nd हाउस के लॉर्ड है, मतलब धन के लॉर्ड हैं, परिवार के लॉर्ड हैं। 7th हाउस आपके बिजनेस के लॉर्ड हैं, आपके स्पाउस के लॉर्ड हैं। और 10वें घर में बैठ गए जो आपके करियर, प्रोफेशन, आपके स्टेटस को दिखाता है। रेट्रोग्रेड में 9वें घर पे शिफ्ट हो जाएगी एनर्जी। तो 9वां घर जो होता है धर्म की बात करता है, ईमानदारी की बात करता है, नोबेल कॉजेस के लिए 9वां घर होता है, पिता की बात करता है, हमारे बुजुर्गों की बात करता है, हमारे भाग्य स्थान होता है। तो इस वक्त काम में जो है ना आपका फोकस बहुत बढ़ जाएगा, बट काम को लेकर आप काफ़ी हेल्पफुल रहोगे अपने लोगों के लिए। आपके कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, या आप नौकरी कर रहे हो, तो वहाँ पे क्योंकि 9वां घर को टच कर रहा है, 9वां घर धर्म की बात करता है, ईमानदारी की बात करता है, प्रॉपर जजमेंट लेने की बात करता है, बायस नहीं होता है, तो वो एनर्जी आपको मिलने लगेगी। सो वर्क प्लेस पे आप लोगों की हेल्प करना चाहोगे, कोई प्रॉब्लम है तो आप चाहोगे कि हम उसकी हेल्प कर दें आउट ऑफ वे जा करके। कोई भी किसी भी टाइप का इस वक्त आपको गलत काम बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आपको कंपनी आपको ट्रीट नहीं कर रही तो शायद उसके लिए आप बातें करोगे, आप अपनी नाराजगी जाहिर करोगे, बताना चाहोगे कि भाई मेरे लिए ठीक नहीं हो रहा है, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मुझे उसका ड्यू मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। और क्योंकि मंगल है, वाइब्रेशन की बात करेगा, वो आपको चुपचाप बैठने नहीं देगा यहाँ पे। और इस वक्त जो है ना, अगर आपका कोई चैरिटी करने की इच्छा है तो आप चैरिटी भी करोगे, मतलब बेसिकली हेल्प करने की बात है, तो आप किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहोगे। किसी को आपसे कोई राय चाहिए,
तो आप हमेशा आगे रहोगे कि हम इसको बता दें इसके लिए क्या अच्छा होगा। और अगर आप बिजनेस करते हो तो वहाँ पे भी जो है आप बहुत ही धर्म से, ईमानदारी से काम करना चाहोगे। नो हैंकी पैंकी बिजनेस कि हाँ किसी पैसे कमाने के लिए हम किसी भी तरीके से कैसे ही पैसे लोग कमा लेते हैं, तो यहाँ पे वो स्थिति इस वक्त नहीं रहेगी आपकी। कम से कम नीयत आपकी बहुत साफ रहेगी। घर के फैमिली के मैटर में भी काफ़ी जो है, क्योंकि एस्पेक्ट का 4th हाउस पे जा रहा है, तो फैमिली मैटर में भी काफ़ी आप इन्वॉल्व रहोगे। देखोगे कि आपसे कोई चीज़ें मिस हो गई हैं अपने परिवार के लोगों को, अपने परिवार के लोगों का सुख के लिए, तो आप उसको रेक्टिफाई करोगे कि नहीं नहीं, मुझे अपने परिवार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और साथ में हमें अपनी ज़िंदगी भी जीने की ज़रूरत है। तो आपकी लाइफ में फन, एंटरटेनमेंट, लव, रोमांस, ये चीज़ें भी बढ़ेंगी। आप अच्छे से चीज़ों को करना चाहोगे, जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही है वो चीज़ों को निभाना चाहोगे। नवाकर धर्म का, धर्म सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अपने रिलीजन की बात करो। धर्म का मतलब जो भी आप भौतिक लाइफ में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस पर अपना फोकस करो। अगर परिवार है आपका तो आप परिवार का ख्याल रखना आपका धर्म है। बच्चे हैं तो बच्चों का ख्याल रखना आपका धर्म है। तो इन सब चीज़ों पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। एजुकेशन के मैटर को आप काफ़ी वैल्यू देने लगोगे, क्योंकि एजुकेशन जो है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो 9th हाउस टच कर रहा है, तो आपका पढ़ाई पे फोकस रहेगा। जो लोग भी एजुकेशन सेक्टर जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों की एजुकेशन पे आप पूरा ध्यान दोगे, क्योंकि बच्चों का 5वें घर से 5वां घर 9वां हाउस हो तो वहाँ टच कर रहा है, तो आप बच्चों की एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे इस वक्त। यहाँ पे मंगल चूंकि 10वें घर में बैठा है, जो आपकी वाइफ का कंफर्ट स्थान है, तो यहाँ पे आपकी पत्नी या आपके बिजनेस के मैटर्स को लेकर के रिलेशन में चीज़ें भी बहुत अच्छी रहेंगी। वाइफ भी काफ़ी, अगर वो काम कर रही हैं, उनका अपना कुछ जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है उसको लेकर वो काफ़ी कंफर्ट रहेंगे। मनी मैटर्स में भी कभी कोई इस समय में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए लग्न के लॉर्ड हैं और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, बैठे हुए हैं 9th हाउस में, रेट्रोग्रेड पोजीशन में 8वें घर के इफेक्ट देंगे। और एस्पेक्ट उनका 12th पे रहेगा, 3rd पे रहेगा, 4th हाउस पे रहेगा। अब लॉर्ड हैं लग्न के और 6ठे घर के। लग्न तो आप खुद हो, लग्न लॉर्ड हमेशा बहुत स्ट्रांग बनाता है। 6ठे घर के भी लॉर्ड हैं, 9वें घर में बैठ गए हैं, भाग्य स्थान में बैठ गए हैं। बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन क्योंकि नीच होकर के शायद वो फल नहीं दे पा रहे होंगे 9th हाउस के, तो अब यहाँ पे जो है वो फल देने लगेंगे। एस्पेक्ट उनका 12th हाउस पे जा रहा है, 3rd पे जा रहा है, 4th पे जा रहा है। 12th हाउस होता है विदेश को दिखाता है, एक्सपेंसेस को दिखाता है, इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। 3rd हाउस होता है आपके पराक्रम का, कम्युनिकेशन का होता है। 4th हाउस आपके सुख भाव होता है, आपके परिवार का, घर का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। तो यहाँ पे एजुकेशन के मैटर में, धर्म के मैटर में, चैरिटी करना हो, कोई नोबल कॉज करना हो, इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा आपका, क्योंकि 9वें घर में बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली 9वें घर को सबसे ज़्यादा एक्टिव करेंगे। और चूंकि लग्न लॉर्ड है तो उनका खुद का फोकस वहाँ पे रहेगा। एक रेट्रोग्रेड पोजीशन में 8वें घर को भी टच करेंगे, थोड़ा आध्यात्मिक पोजीशन में हो जाएगी। 9वें 8वें का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, एक धन की बात होती है, कि अध्यात्म की बात होती है। तो आप जब बहुत ज़्यादा अध्यात्म के अलावा गूढ़ चीज़ों का होता है, छुपी हुई चीज़ों का होता है, इसीलिए रिसर्च एनालिसिस को हम 8th हाउस से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम बहुत खोजी हो जाते हैं, अंदर छुपी हुई चीज़ों को हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा कि आप काफ़ी फोकस करके हर चीज़ को एनालाइज करके काम करने की कोशिश करोगे। ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, तो बहुत कुछ बदलेगा आपकी लाइफ में। अगर कोई मैटर, अगर आपको हेल्थ को लेकर के है, या आपको कोई किसी भी चीज़ का ट्रबल है, क्योंकि 8th हाउस होता है ना, वो थोड़ा ट्रबल्स का होता है, या आपके जॉब को लेकर के कुछ आपको तकलीफ है, तो आप अपनी पूरी एनर्जी से जो है उसकी तह तक पहुँचोगे कि भाई जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे वजह क्या हो सकती है। तो आप उसको पूरा अंदर घुसोगे और फिर उसको सॉल्व करोगे, क्योंकि आप काफ़ी एनर्जी इस वक्त आपको रहेगी, तो आप उन चीज़ों को सॉल्व भी करोगे। अगर इसके लिए चाहे आपको बदलना ही पड़े, होता है ना, क्योंकि 8th हाउस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, यहाँ पे आपको लगता है कि नहीं मुझे बदलने की ज़रूरत है, अगर ये काम मुझे करना है तो आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, तो यहाँ पे आप वो भी करोगे और रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आपको मिलेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं ना जो पीठ पीछे जो छुरा भोंकने वाले लोग होते हैं, छुपे हुए उन्हें आपके पीछे बुराई करते हैं, तो आप इस वक्त उनको भी अच्छे से पहचानने लगोगे, क्योंकि 8th हाउस खोजी होता है, वहाँ की एनर्जी मिलेगी तो आपको सब समझ में आने लगेगा कि भाई क्योंकि 12th हाउस पे एस्पेक्ट भी जा रहा है जो हिडन एनिमीज का होता है, तो आप फौरन नज़र में आपके आ जाएंगे वो लोग जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, और जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप उसके लिए बेहतर प्रिपेयर्ड हो जाओगे ऐसे लोगों से लड़ने के लिए। फैमिली मैटर्स में अगर आपसे कोई पास्ट में कोई गलतियाँ हुई हैं जो आपने रियलाइज़ नहीं की होंगी, तो आप इस वक्त आपको एक मौका मिलेगा कि चलो आपको समझ में भी आएगा कि हाँ यार मैंने गलती कर दी थी यहाँ पे, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करोगे। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, एक अच्छी एनर्जी आप कैरी करोगे, हिम्मत से काम लोगे, बट एट द सेम टाइम चीज़ों को बहुत ही सोच समझ करोगे, मतलब इम्पल्स में डिसीजन नहीं लोगे आप, ये एक अच्छी पोजीशन हो जाती है।
पिता की वेलबींग या परिवार के बड़े बुजुर्गों का भी आपको जो है पूरा एक आप ख्याल रखोगे, वो आपका ख्याल रखेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी रहेगी वहाँ पे। धनु राशि धनु लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए 5th हाउस के लॉर्ड हैं, 12th हाउस के लॉर्ड हैं और बैठे हैं 8th हाउस के अंदर। रेट्रोग्रेड पोजीशन में 7वें घर के रिजल्ट देंगे वो, और एस्पेक्ट जो है 11th, 2nd एंड 3rd हाउस पे आ जाएगा। लॉर्ड है 5 में 12वां का, तो 5वां घर जो होता है बच्चों का होता है, आपके फेम का होता है, आपकी बुद्धि का होता है, आपकी पढ़ाई का होता है, लाइफ में फन एंटरटेनमेंट लव रोमांस का होता है। और 12th हाउस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हॉस्पिटल को भी दिखाते हैं, खर्चे को भी दिखाता है। और 8th हाउस जो ट्रिक हाउस होता है, सडन इवेंट्स को दिखाता है, छुपी हुई चीज़ों को दिखाता है। सो और एस्पेक्ट जो है 11th, 2nd एंड 3rd पे जाएगा। 11th इच्छा पूर्ति का होता है, गेन का होता है, वहाँ पे देख रहे हैं 2nd हाउस को देख रहे हैं, धन का होता है। अभी ये अच्छी पोजीशन दोनों धन के स्थान को देख रहा है वो। 3rd हाउस आपके पराक्रम, कम्युनिकेशन, एफर्ट्स का होता है, कहीं नई डील साइन करने का होता है। और 5वें घर के लॉर्ड हैं, तो बेसिकली अपने बच्चों के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में या अपनी एजुकेशन के बारे में, अगर आप स्टूडेंट हो, आपकी एनर्जी जो है अगर खराब रही होगी अब तक, क्योंकि जहाँ से बैठे थे नीच के बैठे थे, और तो अब और या होता है कि नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है यहाँ पे इन चीज़ों को लेके, क्योंकि 8वें घर में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी, बहुत चीज़ों खोजी हो जाते हैं लोग। तो वो अगर ऐसा सोच रहे होगे तो चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। अब बच्चों के मैटर में या एजुकेशन के मैटर में आपकी सोच बदलने लगेगी, आपको लगेगा कि यार बिना मतलब के ही जो है मैं इतना टेंशन ले रहा था। देखिए 8th हाउस ट्रिक एनर्जी होती है, वहाँ बैठे हैं तो बहुत से थॉट्स दिमाग के अंदर आते हैं, लेकिन वही फिर धीरे धीरे आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है, आपको सोच बदल देता है। तो आपको रियलाइज़ होता है कि मैं बिना मतलब के चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि वहाँ थोड़ी डार्क एनर्जी रहती है। सो चीज़ों को एनालाइज करने लगोगे आप। धन के मैटर में भी जो भी नेगेटिविटी रही होगी या कोई अड़चन अगर कहीं कुछ आ रही होगी मनी को लेकर के, सो वो भी समाप्त हो जाएगी इस वक्त। पैसा जो कहीं अटका हुआ था, फंसा हुआ पैसा था, वो भी निकलने के पूरे चांसेस हैं इस वक्त। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बढ़ा हुआ होगा इस वक्त। जिन मैटर्स में आपको डर लग रहा होगा, 8th हाउस डर को भी दिखाता है, अननेसेसरी एक डर रहता है लोगों के दिमाग में। तो जिन मैटर्स में आपको डर लग रहा होगा या आप अपने एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे होगे डर की वजह से, तो वहाँ पे भी आपकी एनर्जी स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके दिमाग को परेशान कर रही होगी या वो चीज़ें खत्म होने लगेंगी। विदेश से कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है, सडन इवेंट्स को दिखाता है, क्योंकि वो 12th से भी रिलेटेड कनेक्शन बनाया हुआ, 12th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस में बैठा है, तो बेसिकली एक विपरीत राजयोग भी बनाता है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के जो भी आपकी कोई तकलीफ आ रही होगी, तो वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कोई गुड न्यूज़ हो सकता है विदेश से आपको मिल जाए। बिजनेस मैटर में भी कुछ नए डिसीजन आप ले सकते हो, या आपने कहीं कुछ पेंडिंग रहा हो मैटर, तो इट्स टाइम टू टेक डिसीजन इन दैट मैटर। घर वाली पे, परिवार पे, पत्नी पे या पति पे आपका फोकस बढ़ेगा, परिवार पर भी आपका ध्यान जो है इस वक्त ज़्यादा रहेगा, अच्छी पोजीशन रहेगी। मकर राशि मकर लगन की अगर हम बात करें तो उनके लिए 4th हाउस के लॉर्ड है, 11th हाउस के लॉर्ड है, बैठ गए हैं 7th हाउस में। अब 4th हाउस आपके परिवार, आपकी माँ, आपकी प्रॉपर्टी, आपके सुख भाव है, आपका कंफर्ट की जगह है वो। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति, प्रॉफिट गेन की बात करता है वो। और 7वां घर जो है आपके बिजनेस को दिखाता है, आपके बिजनेस पार्टनर को, आपके स्पाउस को दिखाता है। आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो लोग करते हैं वो 7th हाउस से होता है। ट्रिटो के डिफर में 6ठे घर पे जाएंगे। 6ठा घर आपके नौकरी का होता है, आपके ट्रिक हाउस आपके दुश्मनों का, लीगल मैटर्स का, कर्जे का होता है। एस्पेक्ट 10th हाउस पे जा रहा है जो आपके करियर, प्रोफेशनल स्टेटस का होता है। लग्न पे जा रहा है जो आपको दिखाता है। 2nd हाउस आपको धन को दिखाता है। तो यही पोजीशन है कि 11th हाउस का लॉर्ड होकर के 2nd हाउस को देख रहा है, तो धन के लिए वो अच्छी पोजीशन हो जाती है। नाउ 7वें घर में बैठे हुए हैं, तो अगर हम यहाँ शुरू करते हैं तो मैरिज मैटर्स या आपकी मैरिड लाइफ, शादी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी मैरिड लाइफ में, या आपके बिजनेस में या पार्टनरशिप मैटर में। अगर कुछ डल एनर्जी रही होगी, चीज़ें आपको लग नहीं रही, स्मूथली बढ़ नहीं रही हैं, तो या कोई कन्फ्यूजन है, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और इन मैटर्स में चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। आपकी बिजनेस में इनकम भी बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। शादी जिनकी नहीं हुई है, शादी के लिए अच्छा समय रहेगा, या कम से कम सगाई के लिए अच्छा समय रहेगा ये। पारिवारिक सुख में जो है वृद्धि होगी, आपकी चीज़ें बेहतर होनी है। करियर में आपकी ग्रोथ दिख रही है, आपके स्टेटस में भी वृद्धि हो रही है अगर आप नौकरी पेशा करने वाले लोग भी हो। आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है यहाँ पे अच्छी रहेगी। मेहनत खूब करोगे तो मंगल हर जगह आपको मेहनत कराएगा, हर एरिया में, क्योंकि मंगल तो एनर्जी कारक ही होता है। प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए भी अच्छा रहेगा, मंगल वैसे ही प्रॉपर्टी कारक है, और 4th हाउस के लॉर्ड होकर के यहाँ पे 7th हाउस में बैठा हुआ है, 11th का भी लॉर्ड है, तो प्रॉपर्टी मैटर्स में भी अच्छा रहेगा। कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आपका काम अटका हुआ हो या कहीं से पैसा रुका हुआ हो या कोई भी डील हो, वो उसके लिए पॉसिबिलिटी अच्छी बढ़ जाती है। तो अपने जॉब के मैटर्स में, अपने लीगल मैटर्स में,
या अपने लोन के मैटर्स में कोई भी अगर आपका ध्यान नहीं था उन सब चीज़ों को लेकर, तो आपका ध्यान वहाँ फोकस बढ़ जाएगा और उन मैटर्स को आप अपने एफर्ट से जो है ना अच्छा करोगे। कहीं भी अगर ट्रबल रहा होगा, मतलब इस पीरियड में आप कोई भी ऐसा मैटर, बहुत लोग क्या कहते हैं कि बहुत चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, यार छोड़ो इस पर ध्यान नहीं देना है। अब इस वक्त आप अवॉइड नहीं करोगे, जो चैलेंज आएगा आप उसको फेस करोगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। मंगल मंगल है, एनर्जी देता है जबरदस्त। हो कुंभ राशि कुंभ लग्न की अगर हम बात करें तो 3rd हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस का लॉर्ड है और 6ठे घर में बैठ गया है। 3rd हाउस आपके पराक्रम, आपके कम्युनिकेशन का होता है और 10th हाउस आपके करियर प्रोफेशन का होता है। 6ठा घर भी जो है आपके नौकरी का होता है और रेट्रोग्रेड में वो 5वें घर को भी टच करेगा। आस्पेक्ट 9वें घर पे जाएगा, 12th हाउस पे जाएगा, लग्न पे जाएगा। 9वां घर आपके धर्म का होता है, आपके भाग्य का होता है। 12th हाउस आपके विदेश का होता है, खर्चे का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है। लग्न आप खुद हो। सो बैठे हैं वो 6ठे घर में, तो 6ठे घर से हम स्टार्ट करें तो एनर्जी वहाँ पे क्या मिलने वाली है। तो जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अपने जॉब पे, अगर उनका कोई लीगल मैटर है तो उसके ऊपर, अपने अगर उनका कोई कर्जा उन्होंने ले रखा है तो उसके ऊपर, दुश्मन अगर आपके अच्छे हैं, एनिमीज़ हैं, तो उनके ऊपर, उनके मैटर में आप बिल्कुल चार्ज जाओगे। आपको लगेगा कि नहीं, इस टाइम मुझे सबको फेस करना है, भागना नहीं है। तो आप बेसिकली आपकी खोई हुई हिम्मत जो होगी ना वो वापस आ जाएगी, क्योंकि 3rd हाउस के लॉर्ड हैं वो। तो क्योंकि बैठे ऐसे हैं तो आपको वो जो नीच की पोजीशन में वो एनर्जी दे नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी जैसे चार्ज होंगे तो वो सब पे भारी पड़ने वाले हैं। तो जो भी आपके छुपे हुए शत्रु हैं आप उनको पहचानोगे और फिर एक्ट करोगे। और जो भी काम करोगे इस वक्त, सो धर्म के दायरे में करोगे। देखिए, आप एग्रेशन होकर हर चीज़ से फाइट करोगे, लेकिन आप कभी डेविएट नहीं करोगे। आप कायदे से काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, धर्म से काम करोगे, बेईमानी बिल्कुल नहीं करोगे। बेईमानी, गलत तरीके से काम आप नहीं करोगे। यहाँ पे करियर के मैटर में भी जो है आपकी जो आप मेहनत करोगे ना, करियर पे फोकस आपको जाएगा, तो कोई नई डील साइन कर सकते हो आप। फॉरेन से कोई कनेक्शन आपका बन सकता है इस वक्त, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बिजनेस में। फॉरेन ट्रैवल भी आपको हो सकता है, या हॉलीडे ट्रिप लगा सकते हो, या बिजनेस ट्रैवल हो सकता है फॉरेन के लिए। और बच्चों के मैटर में आपका ध्यान काफ़ी होगा, और अगर आप खुद पढ़ाई करते हो तो आपका एजुकेशन मैटर में खुद जो है फोकस करोगे। कोई पेंडिंग चीज़ ऐसी रह गई है बच्चों को लेकर के, या आपके अपनी खुद के एजुकेशन लेकर के, तो आप उस पर ध्यान वापस जाएगा कि नहीं, इसको कर लेते हैं। हायर एजुकेशन, अगर आप स्टूडेंट हो तो हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए अच्छा समय है। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो एजुकेशन के लिए भी आप आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। कोई ट्रैवल के लिए, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, हॉलीडे कहीं भी जाना चाहते हैं, घूमने चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई करके वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो वीज़ा मिलने का अच्छा समय हो जाएगा। और बिजनेस वीज़ा आपने अप्लाई कर रखा है बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो वो बिजनेस मिलने का भी चांसेस बढ़ जाता है इस वक्त। मीन राशि मीन लगन की अगर बात करें तो उनके लिए 2nd हाउस के और 9th हाउस के लॉर्ड हैं, सिटिंग इन 5th हाउस, 5वें घर में बैठे हुए हैं। और तो 2nd हाउस धन का होता है, 9वां घर आपके भाग्य का, आपके पिता का लॉन्ग जर्नी को दिखाता है। 2nd हाउस से धन नहीं, परिवार भी होता है, आपका खान पान होता है, आपकी स्पीच को भी दिखाता है। 5वें घर में बैठे हुए, 5वां घर आपके बच्चों का होता है, आपकी लाइफ में फन एंटरटेनमेंट का होता है, और एजुकेशन का होता है, आपकी बुद्धि का भी होता है। हम उसको बहुत पढ़ाई से भी कनेक्ट करते हैं इसीलिए। और रेट्रोग्रेड इफेक्ट होकर 4th हाउस को टच करेंगे वो। आस्पेक्ट उनका 8th हाउस पे, 11th है, 12th हाउस पे है। अब 8th हाउस होता है, त्रिक हाउस होता है, सडन इवेंट्स को दिखाता है, छुपी हुई चीज़ों को दिखाता है। 11th हाउस आपकी गेन का होता है, प्रॉफिट का होता है, इच्छा, एम्बिशंस, फुलफिलमेंट का होता है। और 12th हाउस जो होता है फॉरेन का दिखाता है, फॉरेन होता है, अस्पताल भी बोल सकते हैं आप उसको, आप इन्वेस्टमेंट भी होता है, चैरिटी भी होती है, खर्चे भी होते हैं, बेसिकली पैसे जाने का समय होता है, का हाउस होता है वो। अब बैठे हैं वो 5वें घर में, तो अब इस वक्त जो है ना आपकी जो ब्लेसिंग्स जो होंगी आपकी, आपका फोकस, क्योंकि वो 2nd के भी लॉर्ड है, नॉट 9th के भी लॉर्ड। 9th हाउस तो मतलब बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स है, बेसिकली भाग्य आपका। तो आपका जो ब्लेसिंग्स, आपका फोकस जो होगा ना अपने बच्चों पर ज़्यादा रहेगा इस वक्त। अब अगर आप पढ़ाई करते हो तो वहाँ पे फोकस रहेगा, और अपनी लाइफ में जो है आप फन एंटरटेनमेंट जो है आपका थोड़ा बढ़ेगा, आप एंजॉय करना चाहोगे, अपने पैसे खर्च करना चाहोगे। लव रोमांस के मैटर्स में भी आप थोड़ा बेहतर इस वक्त एनर्जी रहेगी आपकी। फैमिली का साथ, पिता का आशीर्वाद, ये सब आपके साथ इस वक्त रहेगा। चीज़ों को आप बहुत ही धार्मिक तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से, आप ईमानदारी से और एक आध्यात्मिक अप्रोच से जो है आप एनालाइज करोगे चीज़ों को, कोई भी चीज़ों को लाइटली नहीं लोगे। तो क्योंकि 8th हाउस भी कनेक्ट हो गया है, एस्पेक्ट उसका वहाँ पे आ रहा है।
चैरिटी कर सकते हो। पैसे खर्च करने का समय आ रहा है तो शायद अच्छे नोबेल कॉज पे पैसे खर्च करोगे आप। अगर कोई इच्छा अपने अपने धर्म के लिए है, मैं फिर बोलूँगा धर्म का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पूजा पाठ, जो भी आपका धर्म है, अपने परिवार को लेकर, अपने समाज को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपने माता पिता के लेकर के, वो आपका धर्म है। तो उन सब चीज़ों के लिए भी आप पैसे खर्च करोगे कि चलो हम ये कर देते हैं माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए। वहाँ पे आप दिल से खुशी खुशी वो चीज़ें करने की कोशिश करोगे। जो भी पेंडिंग आपके डिज़ायर्स रही होंगी वो फुलफिलमेंट का समय आ गया है। और अपनी पढ़ाई के लिए भी अगर आपको लगता है कि नहीं, जो आप सोच रहे थे या आप उसको टाल रहे थे, हायर एजुकेशन करना चाहते हो या कुछ आगे पढ़ना चाहते हो, जो आप टाल रहे थे कि नहीं चलो पढ़ाई करते नहीं करते, तो शायद इस वक्त आपका अचानक मन लगने नहीं यार पढ़ाई पे फोकस करते हैं और पढ़ते हैं, तो ये इच्छा भी बन सकती है आपको। तो डोमेस्टिक हैप्पीनेस जो है ना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगी, अपने परिवार का सुख। आप वो ढूंढोगे कि हमको सबको सुख देना है, सुख खुद भी हासिल करना है। तो इस वक्त जो है ना आपकी जो इच्छाएं सिर्फ पैसा कमाने की तरफ नहीं रहेंगी, बल्कि अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपनी सोसाइटी को कुछ करने के लिए रहेगी। कुछ हम अच्छा काम कर दें, चाहे उसमें कितने पैसे आपके खर्च हो जाएं, तो आप करने के लिए तैयार रहोगे। सो ये हो गया 12 राशि बारी लगन के बारे में, मंगल का ये रिट्रोग्रेड पोजीशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर भी करें और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के नमस्कार।